मात्र ये दो राग सीख लें, आपको जल्द हारमोनियम उस्ताद बना देंगे। प्यारे साथियों, आज मैं दो ऐसे राग लाया हूं जिन पर सबसे ज्यादा यानी बोले तो जिन पर सबसे अधिक गाने बने हैं, और वो भी सबसे सरलतम ढंग से। कहते हैं साथियों कि कोई चीज अगर हम सीख रहे हैं या कहीं हमें जाना है और एग्जैक्ट हमें उसका रास्ता नहीं पता कि कैसे कैसे होकर हमें वहां तक पहुंचना है अपने गंतव्य स्थान पर, तो अगर कोई हमें बता देता है कि आप यहाँ जाएँगे, फिर यहाँ जाएँगे, फिर यहाँ जाएँगे, तो उस सिटी या उस स्थान पर पहुँच सकते हैं, तो हम बड़ी आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब हम खुद से जाते हैं, तो बहुत बार भटकते हैं। भटकने के बाद, बहुत मेहनत के बाद हम पहुँचते हैं, जिसमें हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारा मेहनत, बहुत सारा चीज़ बर्बाद होता है। तो इसी चीज़ को नज़र रखते हुए साथियों, ये मैं 2 राग एकदम से देखा कि रिसर्च किया कि कौन-कौन से ऐसे राग हैं जिन पर हम बहुत ही आसानी से गाना बजा सकते हैं और बहुत ज़्यादा गाने बने हों। तो वो साथियों 2 राग हैं आपका। पहला हो जाएगा जिस पर बहुत ज़्यादा गाना बना है, वो है भैरवी, और दूसरा जिससे उससे थोड़ा-सा कम गाना बना है, वो है आपका शिवरंजनी। समझ पा रहे हैं? मैं तो देखा हूँ बजाते-बजाते इतना ज़्यादा गाना मुझे मिले हैं किस पर? भैरवी पर। मैं क्या बताऊँ? जो भी गाना बजाता था उसमें से अगर मैं 100 गाने बजाता हूँ, तो 100 गाने में तकरीबन 60 से 70% जो गाने होते हैं, वो भैरवी पर ही आधारित होते हैं। समझ लें। इतना ज़्यादा वो है। उसके बाद जो है बच रहा है, उस पर सारा का सारा शिवरंजनी पर, और बाकी जितने भी। और एक एक चीज़ और जान लें कि मूड जो है, मतलब जो आपका भैरवी है, ये सैड और मधुर गानों का राग है। तो इस टाइप के गाने इस राग पर बने हुए हैं। और जो आपका शिवरंजनी है, वो 99% सैड वाला मूड है इसका। हाँ, कभी-कभार देखा जाता है कि कुछ गाने, अगर 100 गाने हम बजाएँ, तो 100 में एक आध गाने कहीं आपको खुशी वाले मूड के मिल जाते हैं, इस राग में भी। हुँ? बाकी इनका जो मूड है वो भी आपको बता देता हूँ कि जो पहला वाला है वो सैड और मधुरता टाइप के गानों के लिए है, और जो ये आपका शिवरंजनी है वो फुल मान लीजिए कि वो सैड के लिए ही है। हाँ? तो सबसे पहले हमें इन्हीं 2 रागों को सीखना है। हुँ? अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ साथियों को आपको सबसे पहले यही सीखना है, मतलब इन्हीं रागों को सीखना है। बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इन 2 रागों पर सबसे ज़्यादा गाने बने हैं। हाँ? तो जब सबसे ज़्यादा गाने इन रागों पर बने हैं, तो हम इनका जब नोट जान लेंगे, इनका चढ़ाव-उतार जब समझ लेंगे, तो चूँकि इन्हीं पर ज़्यादा गाने बने हैं, तो उन गानों को हम बड़ी ही आसानी से उतारने की कोशिश करेंगे। चूँकि हमें पता चल जाएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इतने ही सुर में हमें गाना ढूँढना है। तो वो गाना हम बड़ी ही आसानी से खोज सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आप कोई गाना बजा रहे हैं तो ये आप समझें कि ये फला भैरवी का होगा या शिवरंजनी का होगा, ऐसा नहीं है। आपको वो नोट बजाने हैं। जो मान लीजिए अगर आप शिवरंजनी बजा रहे हैं, तो शिवरंजनी में सा, रे, कोमल, गा, पा, धा 5 सुर लग रहा है, तो आपको इसी सुर को बार-बार आरोह-अवरोह मतलब इन्हीं स्वरों पर खेलना है। तो इससे क्या होगा साथियों, स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ये गाना इसका सुर पकड़ रहा है। बड़े ही आसानी से आपको पता चलेगा कि ये गाना जो है इस पर मैच कर रहा है, मतलब ए नोट दबाने से राग शिवरंजनी के ए सुर दबाने से ये फला गाना का आस आ रहा है, यानी कि फला गाना हमारे दिमाग में आ रहा है, ऐसा होगा। तो सबसे पहले साथियों आपको ध्यान रखना है कि मात्र यही 2 राग एकदम दिल लगाकर, इसके नोट जो लग रहे हैं, इसका जो चढ़ाव-उतार यानी कि आरोह-अवरोह और जो पकड़ है, उसको एकदम माइंड में बिठा लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए इन पर आप प्रयास करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अ आरोह-अवरोह और पकड़ को आप बार-बार बजाएँगे, बहुत सारे गाने आपके माइंड में आएँगे। चूँकि अब अ, ये जो राग है, ये जो दोनों राग हैं, इनमें जो गाने, अब सरलता की बात मैं कर रहा हूँ कि जो मैं बताया हूँ कि बहुत सरल गाने हैं। तो यकीन मानिए साथियों, जितने भी गाने हैं, बहुत ही सरलता से बनाए गए हैं। जैसे अन्य राग होते हैं, तो क्या होता है, कभी सा बज गया, कभी पा बज गया, कभी गा, कभी मा, कभी ऊपर ताड़ सब तक का सा बजता है। ऐसे अलग-अलग जो राग हैं, उन पर गाने बने होते हैं। बट ये जो 2 राग हैं, इनमें अधिकतर जो गाने हैं, ऐसे सीढ़ी-नुमा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चढ़ते हुए बने हैं। जैसे आप सा रे गा मा पा ऐसा बोलते हैं ना?
तो इसी टाइप के गाने बने हैं साथियों, एकदम से सरगम पर ही, फर्स्ट अलंकार, फर्स्ट सरगम पर ही गाने बने हैं। सरगम तो पूरे स्वरों को मिलाकर कहते हैं, जो लेकिन जो फर्स्ट अलंकार होता है उस पर बहुत सारे गाने बने हैं इन 2 रागों पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेंगे भैरवी को। तो भैरवी को देख लेंगे। भैरवी में सुर क्या-क्या लगते हैं? भैरवी में साथियों जो चारों कोमल हो जाते हैं हमारे सप्तक के, वो चारों सुर कोमल हो जाते हैं, बाकी के सारे सुर शुद्ध रहते हैं। तो देखिए जैसे स, थोड़ा-सा वॉल्यूम और कर लेते हैं। स, ध्यान से देखिएगा। सा, सा, कोमल रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। सिर्फ आरोह अवरोह मैं बजा रहा हूँ। तो मान लें एक तरीके से कि सा, रे कोमल, गा कोमल, म, पा, धा कोमल, नि कोमल और तार सप्तक का सा। ये सुर कंफर्म हो गया कि ये सुर लगते हैं इसमें। अब देखें, जैसे ही आप बजाएंगे ऐसे, देखिए मैं पहला ही अलंकार बजा रहा हूँ, सा रे ग म, एक तरीके से आरोह बजा रहा हूँ किसका, राग भैरवी का, लेकिन गाना आ रहा है एकदम से, आज फिर तुम पे प्यार। तो मैं रिसर्च किया हूँ साथियों, बल्कि इसका वीडियो भी मैं डाला हूँ अपने चैनल पर। तकरीबन 8-10 गाने में सिर्फ इसी नोट पर बजा बजा कर दिखाया हूँ, सारे गामा पा, सारे गामा पा पर ही 8-10 गाने। बट उतने ही गाने नहीं हैं, बहुत सारे गाने हैं। वो तो मैं बता दिया कि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं 8-10 गाने बताया हूँ। आप खोजेंगे तो बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। हाँ, तो ये भैरवी का बात था। हाँ, और देखें इसी मतलब कहीं से भी आप बजाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ सुर ए आपको लेना है, कहीं से भी आरोह अवरोह आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से भी आप कर सकते हैं ऐसे, या यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। देख पा रहे हैं, तुमसे मिलकर, चाहे जहां से आप बजाएंगे इस चीज को, कोई ना कोई गाना एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगा, कोई किसी न किसी गाने का अंश आपके दिमाग में आ ही जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं शिवरंजनी का। अब शिवरंजनी का क्या है साथियों, शिवरंजनी का कोमल गा हो जाएगा, बाकी के सारे शुद्ध रहेंगे। मतलब सा रे कोमल गा पा धा, यही 5 सुर लगने वाले हैं। तो देखें, सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। सिर्फ आरोह अवरोह देख लीजिए बस, धा सा रे गा रे सा, इसकी पकड़ है। बट आपका काम जो है आरोह अवरोह से भी एकदम चल जाएगा अच्छे से। तो अब देखें, मैं इसका स्टार्टिंग बजा रहा हूँ, देखिएगा बहुत सारे गाने आपको दिखेंगे, मिलेंगे। सा रे गा पा धा, देखें एकदम से स्पष्ट हो रहा है गाना। जिंदगी की राहों में, क्लियर ना? देखिए और स्पष्ट हो रहा है गाना, सेकंड भी आपका। याद तेरी आएगी, देख पा रहे हैं? फिर कहाँ गए वो दिन, है ना साथियों? तो इन गानों का मतलब सॉरी, इन रागों का जो आरोह अवरोह है, उसको बड़े ही ध्यान से करिए, समझिए उसका थोड़ा सा लगाव भी समझिए कैसे बोला जाता है, इसका आरोह अवरोह और पकड़ समझने के बाद सिर्फ इन्हीं स्वरों पर आप आरोह अवरोह करते रहिए, देखिएगा बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे, बहुत सारे गाने मिलेंगे। क्योंकि इन 2 रागों पर मैं बोल दिया ना कि बहुत गाने बने हैं। तो ध्यान लगाकर एकदम मन से इन 2 रागों को सीखिए, फिर देखिए कि बहुत सारे गाने आपको आसानी से निकालने आने लगेगा। ठीक साथियों, तो इस वीडियो में बात इतना ही। उम्मीद करता हूँ साथी वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।